बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर कुलीग्स, विश यू फाइन। इट्स मी योर ब्रदर वलीद खलील। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। डियर कुलीग्स, कल हमने डिस्कस किया था 2018 की पेपर को, इस फिजिक्स टेस्ट के पेपर को हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर और उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें हम नया कुछ डिस्कस करेंगे। पहली बात तो ये है कि हम छोटी मोटी बातें को डिस्कस नहीं करेंगे वेक्टर्स में, क्योंकि ज़्यादातर इधर सीनियर्स हैं तो आपको तो पता होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वेक्टर या व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। याद रखिए, हमारे पुश्तों में एक मतल है कि हर यूसुरगिरी शागुल नवी, मतलब ईच quantity having magnitude and direction may or may not be a physical quantity. Vectors are defined those physical quantities which are having magnitude, direction and obey vector laws of addition. कहने का मतलब ये है कि for example, current, electrical current having magnitude and direction, but it is not a vector quantity. What is the reason? Reason ये है कि because it does not obey law of vector addition. For example, if you are having two forces 10 Newton plus 10 Newton, and if we add them in parallel condition, so the result will be maximum. Add 10 Newton plus 10 Newton equal to 20 Newton. अच्छा, अगर इसके एंगल को हम इंक्रीज करें इसी तरह, मतलब if they are perpendicular, so इसका रिजल्टेंट अभी 20 न्यूटन से कम हो जाएगा। अगर इन दोनों वेक्टर को हम एंटी पैरेलल रखिए, कहने का मतलब ये है इसी तरह रखिए, इसी तरह एंटी पैरेलल, द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, सो इट्स रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 0 वेक्टर या नल वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि वेक्टर्स में हम जब एंगल को चेंज करते हैं, इस रिजल्टेंट इज आल्सो चेंजिंग, मतलब एंगल इंक्रीज होने से इसका रिजल्टेंट डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ करंट, व्हेनेवर वी चेंजेस द मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन टू वायर्स, keep it in mind the resultant current will always remains constant. अगर हमारे पास 10 एम्पीयर करंट है दो वायर में, इसके एंगल को किसी भी एंगल से अगर हम इसको रखें, याद रखिए इसका रिजल्टेंट हमेशा के लिए 20 एम्पीयर आएगा। समझ आ गई? अच्छा जी, आज हम डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसमें हम नया कुछ डिस्कस करेंगे। समझ आ गई? फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग टू वेक्टर, मिसाल के तौर पर हमारे पास टू वेक्टर्स है, दिस इज अ वेक्टर नंबर ए एंड इट इज इक्वल टू 3 Newton, and this is a vector number B and it is equal to 4 Newton. For example, these are two vectors, right? And if you want to add them by head to tail rule, अगर हम इसको head to tail rule से add करना चाहते हैं तो हमारे पास वो हम जो पुराने जमाने से चलते आ रहे हैं, हमारे पास जो तरीका है, this is vector A and this is vector B, right? इसको हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर है, it always starts from the tail of the first vector and touches the head of the last vector. So this is the resultant vector. ये आपके पास resultant vector हो गया। अच्छा, इसको हम मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? पहली बात तो ये है कि what is the magnitude of the resultant vector and second thing is that what is the direction of the resultant vector. ये दोनों फाइंड करना है। इससे मैं आगे जाता हूं, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। कल भी मैंने दो सवाल पूछे थे, किसी ने भी जवाब नहीं दिया, लेकिन खैर आगे जाते हैं। हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका फाइंड करने के लिए हम, चूंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये है अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज एटलीस्ट 90 डिग्री। यहां पर इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है? 90 डिग्री है। सो दिस इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है? हम इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। ये हमारे पास फार्मूला हो गया जी। तो कहने का मतलब ये है कि यहां इसी कंडीशन के मुताबिक ये मेरे पास 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट इज इक्वल टू जी। बताइए शाबाश, क्या आएगा इससे आपके पास आएगा 5 न्यूटन आएगा, आ गया। अच्छा, अभी इसके डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे? डियर व्यूअर्स, इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास डायरेक्शन हमारे पास है, हम टेंजेंट थीटा से फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस।
राइज डिवाइडेड बाय वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मेरे पास आएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास है 4 और हॉरिजॉन्टल है 3। ये हमारे पास एंगल आ गया। दिस इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अभी सवाल ये है कि अगर हमारे पास इसी तरह वेक्टर आ जाए, ये वेक्टर हमारे पास 3 न्यूटन है और वही वेक्टर हमारे पास 4 न्यूटन है, बट इट यहां पर ये 90 एंगल है लेकिन यहां पर 90 एंगल नहीं है। इसके एंगल हमारे पास ये है। दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? कीप इट इन माइंड दिस फार्मूला is only valid for the right angle triangle and we can't apply this formula to here to such like triangles. These triangles in which the angles are less than 90 angle, they are called acute triangles. यहां पर ये मेरे पास है this is an acute triangle. Acute triangle का मतलब ये है कि यहां पर एंगल हमारे पास एंगल is the angle between two vectors is less than 90 degree. जब आपके पास एंगल 90 के बराबर हो, सच ट्राइंगल इज नोन एज राइट एंगल ट्राइंगल। और जब आपके पास एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, दे आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। दे आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज। दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल एंड दिस इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल। समझ आ गई? अच्छा जी, तो यहां पर हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, यहां इसी इक्वेशन को इसी ट्राइंगल के लिए, इसी डायग्राम के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते, न हम इसी रिजल्टेंट वेक्टर का जो एंगल है अल्फा, न हम इससे फाइंड कर सकते। इसको कैसे फाइंड करेंगे जनाब? इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास तरीका है। देखिए हमारे पास ये मेरे पास हम इस क्या करते हैं, हम इससे राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए मेरे पास एक तरीकाकार है और तरीकाकार ये है डियर स्टूडेंट्स। देखिए इसका मैं ये मेरे पास वेक्टर है, दिस इज इसी बी का, ये हमारे पास बी के कुछ कंपोनेंट्स है। These are the components of vector B. याद रखिए this is the B, ये हमारे पास B sin कंपोनेंट हो गया and this is the B cos कंपोनेंट। जी अगर आप यहां पर देखिए, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास O हो गया, ये मेरे पास A हो गया, this is A, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करता हूं और इसको मैं स्मॉल b से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि इन दोनों में इस b स्मॉल b और कैपिटल B में फर्क हो। तो यहां पर मेरे पास डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक ट्राइंगल बन गया और ट्राइंगल कौन सा है? Triangle OAB. This is a triangle OA or B. This is a triangle which is actually right angle triangle. Now, if we apply the rule, the Pythagoras theorem, so it will become, याद रखिए यहां पर मेरे पास आ गएगा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मेरे पास एक फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला क्या है डियर स्टूडेंट्स? देखिए शाबाश, मेरे पास आएगा रिजल्टेंट का स्क्वायर हमारे पास आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जी प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड मेरे पास आएगा जी रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है? शाबाश, ये मेरे पास है ए वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा। मेरे पास है डियर स्टूडेंट्स है यहां से लेकर यहां तक जो फासला है ये हमारे पास बेस है और यहां से लेकर यहां तक जो फासला है दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ये मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरे पास बेस हो गया। समझ आ गई? अच्छा जी, तो मेरे पास आएगा ये आएगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू बेस की जगह मैं क्या पुट करूं? a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा और यहां पर क्या है? यहां पर स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया प्लस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है? b sin थीटा है तो मेरे पास आएगा b sin थीटा और इधर क्या है? स्क्वायर है तो मैंने भी स्क्वायर लिया। समझ आ गई? अभी मेरे पास एक स्पेशल फार्मूला आएगा, देखिए शाबाश देखते रहे, इट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर ये फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू b। तो ये मेरे पास आएगा जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन साथ cos b है तो आपके पास आएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये आपके पास आएगा प्लस 2 टाइम्स a क्या है? a मैंने लिख दिया b cos थीटा। समझ आ गई? और साथ ये भी लिखूंगा शाबाश, साथ ही प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमारा काम है अभी हम ऐसे ट्राइंगल के लिए जो कि राइट एंगल ट्राइंगल ना हो
इसके लिए हम इसी तरह ट्राइंगल हो, एक्यूट ट्राइंगल हो या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो, इसके लिए हम एक स्पेशल फार्मूला, इसके मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम एक स्पेशल फार्मूला लिखते हैं, और वो क्या है, वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। देखिए शाबाश, तो ये आपके पास आएगा रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू जी ए स्क्वायर। यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कहने का ये है, इससे मैं बी को कॉमन लूंगा बी स्क्वायर से, आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर है कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बच गया है प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, ये टर्म रह गया है। अच्छा, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या किसके बराबर है, ये टर्म जो है, ये वाला टर्म, दिस टर्म इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है। तो आपके पास आएगा r इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी जगह मैं 1 पुट करूंगा, और प्लस 2 टाइम्स ए बी इंटू कॉस थीटा। अच्छा, हमारे पास फार्मूला गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू कैन राइट इट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। यहां से मैंने इसको हटाता हूं, अंडर रूट स्क्वायर को हटाता हूं, तो आपके पास आएगा अंडर रूट आएगा। अच्छा, दिस इज कॉल्ड अ स्पेशल फार्मूला, एंड दिस स्पेशल फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी ट्राइंगल। हम किसी भी ट्राइंगल को फाइंड करने के लिए, हम किसी भी ट्राइंगल के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई? अच्छा जनाब, अभी सवाल ये है, ये मेरे पास फार्मूला आ गया कि क्या हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में फॉर दिस फार्मूला फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, जी फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, जी फॉर राइट एंगल ट्राइंगल इफ वी अप्लाई दिस फार्मूला, फार्मूला क्या है जी, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब यह है कि दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होगा, 90 होगा जी। तो यहां पर आप 90 पुट कीजिए, आपके पास आएगा आर स्क्वायर, आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जी प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ 90। शाबाश, कौन बता सकता है कॉस 90 किसके बराबर है? वेल डन, शाबाश, किसी को भी पता है तो अब बताइए। तो ये हमारे पास बराबर है 0 के, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या है इधर अंडर रूट भी है, मैंने छोड़ लिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड होल अंडर रूट, या यू मे राइट रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। अच्छा, कीप इट इन माइंड दिस स्पेशल फार्मूला reduces to the this formula for right angle triangle। समझ आ गई? अच्छा जी, अच्छा बेबी की तरफ से कॉल आ गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, हाउ आर यू? संग चल यार,